लकड़बग्घा पेड़ की छांव में आराम करता। अरे वाह, जिंदगी हो तो मेरे जैसी। मैं अपने दिमाग का प्रयोग करके बैठे बैठे ही खा लेता हूँ। अब लाली ने भी साल भर का खाना इकट्ठा कर लिया होगा। अब मुझको पारो के पिता के पास जाना चाहिए और मैं पारो से शादी करके लाली की तरफ देखूंगा भी नहीं। जंगल में एक भोलू नाम का लकड़बग्घा रहता था, जो इधर उधर घूमता रहता और सारा दिन आलस में सोता रहता था। और जब उसको भूख लगती तो वो दूसरों का शिकार चुराकर अपना पेट भर लेता। वो अपनी जिंदगी पूरे ऐशो आराम से जी रहा था। एक दिन वो सोकर उठा तो उसने अपने सामने एक सुंदर सी लोमड़ी को देखा। अरे वाह, इतनी सुंदर लोमड़ी मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखी। इस पर से तो मेरी नजर हटती ही नहीं है। ऐसा लगता है मानो जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। अरे ओ लकड़बग्घा, मुझको इतनी देर से क्यों घूरे जा रहा है? पहले कभी कोई लोमड़ी नहीं देखी। अरे वाह, तुम तो मुझसे बात कर रही हो। मुझे तो लगा था इतनी प्यारी लोमड़ी किसी को क्या भाव देगी, लेकिन तुमने मुझसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में तुम्हारी आवाज सुनकर मुझको बहुत सुकून मिल रहा है। बस बस, मुझ पर ज्यादा लाइन मारने की कोशिश मत कर। मैं इतनी आसानी से तुम पर पटने वाली नहीं हूँ। अब तुम मुझको आसानी से अपनाओ या फिर मुश्किल से अपनाओ, अब तो मैं तुम्हारा होकर ही रहूंगा और तुमको अपना बनाकर ही रहूंगा। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? अरे वाह लकड़बग्घा, तुमको शादी करने की बहुत जल्दी पड़ रही है। पहले तुम अपना परिचय तो दे दो और मुझसे मेरा परिचय ले लो, तभी तो शादी करेंगे। मैंने तो तुम्हारा अभी ठीक से नाम भी नहीं जाना है। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लकड़बग्घा है, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पारो है। पारो, मेरे पिताजी ने मुझको झूमती हुई बोतल पीकर पैदा किया था। अरे पारो, तुम्हारे पिताजी क्या शराबी हैं जो तुमको झूमती हुई बोतल के साथ पैदा किया था? अरे नहीं लकड़बग्घा, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। तुम्हारा नाम और तुम मुझको बहुत अच्छे लगे। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुमको मेरे पिताजी से बात करनी होगी। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी करूँगा। चलो तुम्हारे पिताजी के पास चलते हैं। और दोनों पिताजी के पास जाने के लिए निकल गए। पारो का पिता लकड़बग्घा को देखते ही गुस्से में आ गया। अरे ये तो भोलू चंद है। पारो क्या भोलू चंद की बेटी है? ये तो भाई भोलू चंद है जिसका मैं शिकार चुरा कर भाग गया था। अगर इसने मुझको पहचान लिया तो मेरे लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी और मैं पारो की नजरों में भी चोर बन जाऊंगा। खैर, अब तो ये बुढ़ा हो गया, इसको क्या याद होगा। पिताजी को मेरा नमस्कार। पारो बेटा, ये वही है जिससे तुम शादी करना चाहती हो? हाँ पिताजी, ये वही है जिनको मैं अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ और मैं इनका घर संवारना चाहती हूँ। घर तो तुम जब संभालोगी ना, जब इस आलसी चोर के पास घर होगा। ये तो खुद बेघर है, तुझको भला घर कहाँ से दे पाएगा? नहीं ससुर जी, मेरे पास मेरा खुद का घर है। चल मान लिया, तेरे पास तेरे खुद का घर है, लेकिन उसमें खाना पीना तो मिलेगा नहीं, क्योंकि तू तो चोरी करके खाता है और तू सारा दिन सोता रहता है। काम तो तुझसे होता नहीं है और तू पूरा दिन आलस में ही पड़ा रहता है। और जब तुझको भूख लगती है तो तू किसी दूसरे का शिकार चुराकर अपना पेट भर लेता है। यही है ना तेरे पूरे दिन की दिनचर्या। अगर मैं तेरे बारे में और ज्यादा बताऊंगा तो पारो को बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए अब तू ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवा। नहीं पिताजी, अब मैंने चोरी करना छोड़ दिया है और अब मैं खुद से मेहनत करके खाता हूँ। अरे लकड़बग्घा, तू मुझको पिताजी मत बुला। अभी तेरी पारो के साथ शादी नहीं हुई है और जब तक मैं जीवित हूँ मैं तेरी शादी पारो के साथ हरगिज होने भी नहीं दूंगा। पिताजी, मैंने अपने आप को अब बदल लिया है। अब मैं सुधर गया हूँ। अगर आपने मेरी पारो के साथ शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ पिताजी, लकड़बग्घा बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ये अब सुधर चुका है, अब वो पहले जैसा आलसी नहीं रहा। ठीक है, तो मैं तुमको सुधरने का एक मौका देता हूँ, लेकिन तुमको मेरी बेटी से शादी करने से पहले उसके लिए 1 साल तक खाने का प्रबंध करना होगा।
अगर तुम इतना खाना इकट्ठा कर पाओ तभी मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी कर पाऊंगा। क्या तुमको मेरी ये शर्त मंजूर है? हाँ ठीक है पिताजी, मुझको तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। अब मैं तुम्हारे पास जब ही आऊंगा जब तक मैं 1 साल के राशन का प्रबंध ना कर लूं। और वो लकड़बग्घा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और एक स्थान पर बैठकर सोचने लगता है। अरे यार, मैं उस भोलू चंद से साल भर का राशन इकट्ठा करने का वचन तो... तभी उसने लाली को आते हुए देखा। अरे वाह, अब तो मुझको राशन इकट्ठा करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस लाली से साल भर का राशन इकट्ठा करवाऊंगा। और वो चालाक लकड़बग्घा लाली के पास गया। अरे लाली बहन, कहाँ से आ रही हो? अरे तुमको मुझसे क्या, मैं कहीं से भी आ रही हूँ। फिर भी मैं तुमको बता ही देती हूँ, सर्दियाँ आने वाली हैं और मैं सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने वाली हूँ। मैं खाना खोज कर आ रही हूँ। तुमको तो पता है सर्दियाँ 1 साल तक रहेंगी और मुझको पूरा साल का राशन इकट्ठा करना है। अरे लाली बहन रानी, काहे इतना परेशान होती हो? भला मेरे होते हुए तुमको राशन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? हम दोनों साथ मिलकर राशन इकट्ठा कर लेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है लाली बहन, अब तुम इतनी सर्दियों में भला अकेली कैसे रह पाओगी? तुम मेरे साथ शादी कर लो और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और साथ ही खाना भी इकट्ठा करेंगे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लकड़बग्घा की बात सुनकर लाली सोच में पड़ गई। हाँ, मुझको भी अकेला रहना पसंद नहीं है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझको कभी धोखा मत देना। अरे कैसी बातें करती हो मेरी जान? भला मैं अपनी पत्नी को कैसे धोखा दे सकता हूँ? तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम एक काम करना, तुम सर्दियों का खाना मेरे ही घर में इकट्ठा करना, फिर तुमको मुझ पर पूरा भरोसा हो जाएगा। और वो लाली को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे खाना इकट्ठा करवा लेता है। हाँ, अब मुझको थोड़ा सा और खाना इकट्ठा करना है, फिर मेरा साल भर से भी अधिक खाने का प्रबंध हो जाएगा और फिर मैं लकड़बग्घा के साथ शादी कर लूंगी। और लकड़बग्घा मुझसे बहुत प्यार करता है, वो हमेशा मुझको खुश रखेगा। लाली पूरा दिन बड़ी मेहनत से काम करती और वो लकड़बग्घा पेड़ की छांव में आराम करता। अरे वाह, जिंदगी हो तो मेरे जैसी। मैं अपने दिमाग का प्रयोग करके बैठे बैठे ही खा लेता हूँ। अब लाली ने भी साल भर का खाना इकट्ठा कर लिया होगा। अब मुझको पारो के पिता के पास जाना चाहिए और मैं पारो से शादी करके लाली की तरफ देखूंगा भी नहीं। देखो लकड़बग्घा, मैंने पूरे साल का खाना इकट्ठा कर लिया है। अब हम शादी कर लेते हैं। हाँ, मैं यही तुमसे कहने वाला था लाली, लेकिन तुमने मुझसे पहले बोल दिया। अब हम जल्दी से जल्दी शादी कर लेंगे। इस घर को तो तुमने अच्छे से सजा दिया और इसमें साल भर का खाना भी इकट्ठा कर दिया। अब तुम अपने घर जाओ और तुम अपने घर को भी अच्छे से सजा लो। फिर मैं बारात लेकर तुम्हारे घर आऊंगा और तुमको डोली में बिठाकर अपने साथ इस घर में ले आऊंगा। हाँ, मैं इसी पल का तो बरसों से इंतजार कर रही थी कि कोई मेरा भी राजकुमार आए और मुझको डोली में बैठाकर अपने साथ ले जाए। हाँ, मैं जल्दी जाती हूँ और शादी की तैयारियाँ शुरू करती हूँ। और लाली वहाँ से चली जाती है। और लकड़बग्घा पारो के पिता के पास पहुंचा। अरे पिताजी, मैंने साल भर का पूरा राशन इकट्ठा कर लिया है। अब आप पारो से मेरी शादी करवा दो। सच में तुमने साल भर का खाना इकट्ठा कर लिया, वो भी इतनी जल्दी? सच में तुम्हारी इस मेहनत से मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझको पूरा यकीन हो गया है कि तुम मेरा ख्याल अच्छे से रखोगे। लेकिन मुझको अभी भी यकीन नहीं हुआ है। पहले मैं इस लकड़बग्घा के घर जाकर पूरा साल भर का राशन देखूंगा, तभी मैं पारो की शादी तुझसे करवाऊंगा। चल मेरे साथ और मुझको अपना साल भर तक का इकट्ठा किया हुआ राशन दिखा। और
लकड़बग्घा के सब उसके घर की ओर जाते हैं। बाप रे, तुमने तो साल भर से भी ज्यादा का राशन इकट्ठा कर दिया। तुम तो बड़े ही मेहनती निकले लकड़बग्घा। अब मैं पारो की शादी तुमसे जरूर करवाऊंगा। और वो पारो को शादी करके अपने घर ले आता है। पारो, आज मैंने तुमको पा लिया और मैं तुमको पाकर बहुत खुश हूँ। तुम नहीं समझ सकती, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, सच में मेरी आज तुमने भी ये साबित कर दिया कि प्यार में असंभव से भी असंभव काम किए जा सकते हैं। देखा तुमने, मेरे प्यार की खातिर अपने आलस को दूर कर दिया और तुमने साल भर से भी अधिक राशन इकट्ठा कर दिया। मुझको भी इतना मेहनती पति मिला है जिसे पाकर मैं भी बहुत खुश हूँ। क्या अब तक तो उसको बारात लेकर मेरे दरवाजे पर आ जाना चाहिए था। कई दिन बीत गए पर वो अभी आया नहीं। मुझको लकड़बग्घा तो घर पर जाना चाहिए। शायद वो किसी मुसीबत में हो या उसकी तबीयत खराब हो गई हो। मुझको चलकर देखना चाहिए। मैं उसको ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? आखिर मैं उसकी होने वाली पत्नी हूँ। और लाली उसके घर चली जाती है। देखो पारो, मैंने तुम्हारे लिए कितना सारा राशन इकट्ठा किया है, लेकिन तुमने अभी तक मेरी मेहनत की कमाई को चखा तक नहीं है। क्या तुमको मैं और मेरा राशन पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है मेरी जान। अगर तुम मुझको पसंद नहीं आते तो मैं तुमसे शादी क्यों करती? तुम मुझको बहुत पसंद हो और तुम्हारा खाना भी। लाओ, तुम मुझको अपने हाथ से खिला दो। हाँ जरूर, मैं तुमको अभी अपने हाथ से ताजा फल खिलाता हूँ। बदमाश, अगर तूने मेरे फलों को मेरी सौतन को खिलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तूने राशन इकट्ठा करवाया मुझसे और शादी का वादा किया मुझसे और बारात लाने का वादा किया मुझसे और शादी कर ली तुमने भोलू चंद की बेटी से। अरे लाली बहन, ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये राशन तुमने इकट्ठा किया है? लकड़बग्घा ने तो कहा था कि ये राशन उसने इकट्ठा किया है। नहीं, ये पूरा राशन मैंने ही इकट्ठा किया है। इसने मुझसे शादी करने का वादा किया था और कहा था कि मैं बारात लेकर तुम्हारे घर आऊंगा, लेकिन ये बारात कहीं और ही लेकर चला गया। तुम इतने धोखेबाज निकलोगे लकड़बग्घा, मैंने कभी सोचा नहीं था। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। वो दोनों दुखी मन से उस धोखेबाज लकड़बग्घा को छोड़कर वहां से चली जाती हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो लकड़बग्घा मेरे साथ ऐसा करेगा। उसने मुझसे साल भर का राशन इकट्ठा करवा लिया और मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। मैं उस गद्दार को इसका सबक जरूर सिखाऊंगी। लाली बहन, उसने ये सब मुझको अपना बनाने के लिए किया था। उसके सामने मेरे पिताजी ने शर्त रखी थी कि वो 1 साल का राशन इकट्ठा करेगा, तभी मैं पारो की शादी उससे करवाऊंगा। मुझे लगा था कि वो ये सब अपनी मेहनत से करके दिखाएगा, लेकिन अब भी वो वैसा ही है जैसा पहले था। उसने अपना आलस बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। मैं उसके प्यार में बिल्कुल टूट चुकी हूँ। अब मेरा जीने का कोई भी इरादा नहीं है और मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा घिन आ रही है कि मैं उस आलसी की बातों में आकर अपने मन में उसके सपने सजाए थे। अब मैं जीना नहीं चाहती पारो बहन, मेरा मर जाना ही ठीक रहेगा। तुम ऐसी बातें मत करो लाली बहन। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। मैं अपने पिताजी के साथ रहती हूँ और तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ रह सकती हो। इससे तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और मेरे पिताजी को दूसरी बेटी भी मिल जाएगी। चलो मेरे साथ। अरे पारो बेटा, मैंने तो तुम्हारी शादी करके तुमको विदा किया था और तुम अकेले आ गई। दामाद जी को साथ क्यों नहीं लाई तुमको उनको भी साथ लेकर आना था। पिताजी, वो आपका दामाद 1 नंबर का आलसी निकला। उसने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। साफ साफ बताओ पारो बेटा, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? पिताजी, जो आपने उसके सामने शर्त रखी थी कि उसको 1 साल तक का राशन इकट्ठा करना होगा। हाँ, रखी तो थी और उसने उस शर्त को पूरा भी किया था। नहीं किया था उसने उस शर्त को पूरा, बल्कि उसने उस शर्त को पूरा करवाने के लिए लाली को अपने प्यार के जाल में फंसाया
और उसको शादी का लालच दिया और उससे 1 साल का राशन इकट्ठा करवा लिया। पारो, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये 1 नंबर का आलसी है, पर तुमने ही तो कहा था कि उसको सुधरने का एक मौका दो। कोई बात नहीं है पिताजी, अच्छा हुआ लाली ने समय पर आकर मुझको सब सच बता दिया, वरना हमेशा मुझको उस आलसी के साथ रहना पड़ता। एक बात और पिताजी, आज से लाली दीदी भी हमारे साथ ही रहेगी और तुम लाली दीदी को उतना ही प्यार दोगे जितना मुझको देते हो। हाँ बेटा, मैं तुम दोनों को बराबर प्यार दूंगा और तुम दोनों की शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि वो आलसी लकड़बग्घा जंगल में चक्कर खाता हुआ नजर आएगा। तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनती और होनहार दूल्हा ढूंढ कर लाऊंगा, उसके जैसा होनहार पूरे जंगल में नहीं होगा। अरे यार, उस लाली को भी अभी आना था, उसने मेरी सुहाग रात भी नहीं होने दी। अच्छा भला उसको अपने हाथों से फल खिलाने वाला था, पता नहीं कम वक्त कहाँ से आ गई। लगता है मेरे आलस की वजह से मुझको